पराशर जी बता रहे हैं मैत्रेय जी को, जैसे मैत्रेय जी ने जो प्रश्न किए थे कि मैं क्या हूँ, है ना, यही प्रश्न थे ना सारे उनके। अब हमारा चल रहा था परविष्टपन्ना और अपरविष्टपन्ना। परविष्टपन्ना जो अनस्यूत है वो आत्मा है है ना। अब ये बता रहे थे जो अजजन है, मूर्ख जन है, उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये युक्ति दी है, ये युक्ति किन के लिए दी गई है? जिज्ञासु के लिए, है ना, जो जानना चाहता है, जिज्ञासु के लिए, साधकों के लिए। ये परविष्टपन्ना और अपरविष्टपन्ना उनके लिए है। अब वो यही बता रहे थे कि ये जितना कुछ हमें दिखाई दे रहा है सबके अंदर है। वो कैसे है? अस्ति भांति प्रिय रूप से है वो। अब यहीं से हम कर रहे थे कि परविष्ट अपरविष्ट इत्यादि पूर्वोक्तक श्रुति का ये परिश्रम है ना। अब ये जितना भी परिश्रम, वैसे तो उसमें दोनों ही नहीं है, उसमें कुछ है थोड़ी जो हम निकाल देंगे या कुछ ऐसा करके। कहते हैं खाली हम लोगों को समझाने के लिए जो हम बैठे हैं, हमें लग रहा है कि क्यों हम मनुष्य शरीर लेकर आए, क्यों हम बैठे हैं यहाँ पर, मैं कौन हूँ, उसको जानने के लिए ये सारा परिश्रम है। वास्तव में परविष्टता अपरविष्टता आत्मा में है नहीं। दृष्टांत तथा दृष्टांत विषय यह अर्थ सर्व विद्वानों का अनुभव सिद्ध है सिद्ध, है ना, अनुभव है ना। जितना भी हम दृष्टांत लेते हैं, अब कहते हैं ये सारे दृष्टांत विद्वान लोग समझ सकते हैं। जो मूर्ख लोग होंगे ना, वो तर्क वितर्क करेंगे, एक ही में 30 सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जैसे हम कहें कि मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो साक्षी हूँ। अच्छा, जिसको इसकी ABC ही नहीं पता, वो कहेगा कैसे न, दिख तो यही रहा है ना, नाम रूप आकार दिख रहा है, वो तो दिखता ही नहीं है। अब तभी कह रहे हैं ये विद्वानों को अनुभव सिद्ध है। ताते हे अधिकारी जानो, जो तुम ऐसा मानते हो कि हम आत्मा को जानते हैं, तो तुम नहीं जानते। वो जानने का विषय ही नहीं है। उन्होंने पहले कहा अनुभव, है ना, खाली बस उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई कहते हैं हाँ मेरे को पता है, मैं जानदा आत्मा को, तो इसका मतलब उसने जानना ही नहीं है। हाँ, शब्द पकड़, वही बात है ना, वाणी ही नहीं है उसके लिए, है ना। तभी हम उसको अवार्ड मानस गोचर कहते हैं, जो मन इंद्रियों वाणी से परे है। जो जानने में आता है सो दृश्य होता है, तथा जड़ अनित्य किसी का कार्य मिथ्या व्यभिचारी तथा न्यून अधिक भाव आदि विशेषणों वाला होता है। देखो, जो हम कार्य करते हैं, है ना, अब पहले हमने कह दिया एक दृश्य एक दृष्टा। दृश्य छोटा हो गया, दृष्टा बड़ा हो गया। अब जो दृश्य है वो सारा जड़ है, जानने में आता है वो जड़ है। तभी का वो जड़ है, अनित्य है, किसी का कार्य है ना, कोई करता है ना उसको, किसी का कार्य है, तो इसका मतलब मिथ्या हुआ, व्यभिचारी हुआ, मतलब खर्च होने वाला है, तथा न्यून अधिक भाव वाला है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। ये सारी विशेषण उसको ही लग सकती हैं, जड़ को, उसको तो कोई विशेषण ही नहीं है, वो हमेशा एक रस है। अब क्या कहें कि बचपन में वो छोटा था,
अब वो बड़ा हो गया है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब बचपन में शरीर छोटा था, शरीर बड़ा, बढ़ने के बाद ढल रहा है ना? अब वो दिख रहा है। अब वो कब बढ़ता दिखा, कब ढलता दिखा? नहीं ना। तो तभी वो कह रही हैं कि जितना भी जड़ पदार्थ है ये व्यभिचारी है, खर्च होने वाला है, न्यून अधिक भाव को प्राप्त होने वाला है। जो तुम आग्रह से आत्मा को ज्ञान का विषय ही मानोगे तो वेद आदि सर्वशास्त्र और विद्वानों के अनुभव से विरोध होवेगा। क्या कह रही हैं? अगर हम आत्मा को ज्ञान का विषय मानेंगे, अब देखो ज्ञान बुद्धि से होता है, तो इसका मतलब मैं उसको बुद्धि से जान रही हूँ, है ना? वो तो बुद्धि का भी विषय नहीं है, बुद्धि को भी जन्माता है। तभी वो कह रहे हैं अगर हम उसको ज्ञान का विषय भी मानते हैं भी, अगर तुम आग्रह करते हो, है ना, मैंने तो उसको बुद्धि से जाना, तो कहते हैं तो ज्ञान का विषय मानेंगे तो वेद आदि सर्वशास्त्र और विद्वानों का अनुभव झूठा पड़ जाएगा। कैसे हम उसको जान सकते हैं? वो जानने में आता नहीं, कहते खाली अनुभव निकाल। अनुभव का कोई भी रंग, आकार, रूप नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण रखते हैं, मिठास। मिठास को जो रसगुल्ला खाएगा वही बताएगा। तो वो कैसे बताएगा? अनुभव से, है ना? अब ऐसी कह रही हैं अगर उसको हम ज्ञान का भी विषय जान लेते हैं ना, तो भी गलत है। ये हमारे शास्त्र, विद्वान ये झूठे पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कह रहे हैं अनुभव है, और वास्तव में अनुभव है ना, हम उसको दिखा तो नहीं सकते ना, क्योंकि किसी शास्त्र और विद्वानों ने आत्मा को दृश्य माना नहीं है। अगर हम दिखा सकें तो वो दृश्य कोटि में आ गए। तो दृश्य बड़ा हो गया, देखने वाला छोटा हो गया, तो गलत हो गया ना ये तो फिर। अतएव आत्मा ज्ञान का विषय है, विपरीत बुद्धि है ये, यथार्थ बुद्धि नहीं है। अगर हम कहें कि आत्मा ज्ञान का विषय है, अब जैसे उन्होंने मैत्रेय जी ने कितने सारे प्रश्न किए थे ना, मैं कौन हूँ, कैसे जानूँ? नहीं तो वो तो जान लेते ही, ज्ञान का विषय होता तो। जचती है। हाँ, तो हम देखो, हम कहते हैं ज्ञान का विषय है, चलो हम इस बात को भी ले लेते हैं भी। अगर हम कहते हैं ज्ञान का विषय है, अब बताओ जब हम अपना अनुभव निकालते हैं तो ये ज्ञान कम उम्दा है? आता जब हम खुद अपनी अनुभूति निकालते हैं, होता है कोई भी शास्त्र या कोई भी माला या कुछ भी करण को दिल के नहीं करता, कह रही हैं पर डरते हुए कह रही हैं, अर्थ का अनर्थ ना ले ले। पता है? हाँ, अब देखो, अब हमें इसके लिए कुछ ज़रूरत है। इसके लिए क्या क्या निकलता है? खाली जो अच्छा है इमी है, खाली बस यो शब्द निकल रहा हो, अच्छा है इमी है, मैं अनुभव करते ही आख सकती हूँ। बिना अनुभव के कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तभी ये देखो, ये शास्त्र ऊंचे MA की किताब है ये हमारे लिए, है ना? तभी उन्होंने ज्ञान को भी हटा दिया भी, आत्मा ज्ञान का विषय भी नहीं है। पर जो हम पहले दूसरे शास्त्र पढ़ते थे वहाँ था आत्मा ज्ञान का विषय है। पर अब जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी तो ऊंचा ऊंचा जाते जाएंगे ना, हमारी स्थिति भी वो ऊंची करेंगे। अब इसलिए उन्होंने कह दिया
अगर हम इसको ज्ञान का विषय मानते हैं ना, तो ये दृश्य में आ गया, ये जबकि है अनुभव। अब जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है ना, ये मेरा अनुभव है, अनुभूति है। सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई सामने वाला नहीं जान सकता। तो ऐसे ये कहा, अगर जो आत्मा को ज्ञान का विषय मानते हैं जो, तो ये विपरीत बुद्धि है, यथार्थ बुद्धि नहीं है। क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, ज्ञान का विषय दृश्य कोटि में आ गया ये। हाँ, मैं बड़ी हो गई। अब ये कहते खाली अनुभव है, इसको हम ना सिद्ध कर सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना वाणी से कह सकते हैं, खाली अनुभूति, मौन है बस, चुप। तभी का जो ऐसे मानते हैं तो ये यथार्थ बुद्धि नहीं है। ताते यही जानो कि सर्व प्रकार से आत्मा तुम्हारा स्वरूप अवाढ मानस गोचर है। बस हम यही जाने। पर देखो हमारे संतों ने, हमारे गुरुदेव ने हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना परिश्रम किया हमारे लिए। और अब तभी अब ये कह रहे हैं ना, भी जानने का विषय नहीं है ये खाली अनुभव करने का विषय है। जो वस्तु मन आदिकों को करके जानने में ना आवे, स्वयं अपरोक्ष होवे, और मन आदिक जिसके द्वारा जाने जाए, है ना, मन आदिकों से जो ना जानी जाए, क्योंकि मन तो पहले भी था, बुद्धि पहले भी थी, तो उसको तो हमने जान ही नहीं पाए। वो भी है था ना, तो भी हमने नहीं जाना ना उसको। तभी कह रहे हैं स्वयं अपरोक्ष है ये, स्वयं अपरोक्ष हो गई। जैसे उस मिठास को मैं स्वयं जान सकता हूँ, ऐसे मैं उसको स्वयं जानूँ, और मन आदि जिस करके जाने जाए। आज मेरे मन में ये आ रहा है, बुद्धि ये निर्णय ले रही है ना। अब कोई जानने वाला बैठा है तभी तो जनवा रहा है ना वो। अर्थात उल्टा मन आदिकों को प्रकाशे, सो वस्तु स्वयं प्रकाश स्वरूप होती है। तभी हमने कहा कि हम स्वयं प्रकाश हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित होंगे। जैसे उसका हम उदाहरण लेते हैं, वो सूर्यकांत मणि का, वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे वो ढकी पड़ी है ना, बंद अंधेरे कमरे में, वहाँ तक पहुँचने के लिए बाहर वाले प्रकाश की हमें ज़रूरत है। लालटेन या मोमबत्ती लेकर जाएंगे कि ठोकर ना लगे, हम गिर ना जाए। पर जैसे ही वहाँ से ऊपर से हटाया, जिससे ढकी हुई थी वो टोकरी हटा दी हमने, अब बाहर वाले प्रकाश की ज़रूरत है नहीं ना, वो तो स्वयं ही प्रकाशित हो रही है फिर। अब ऐसे वो हमारा साक्षी स्वयं प्रकाशित है, पर ऊपर जो ढका पड़ा है अज्ञान के द्वारा, अज्ञान की जो टोकरी आई पड़ी है, उसको हटाने के लिए हमें बाहरी प्रकाश की ज़रूरत है। अब बाहरी प्रकाश से हमने वो टोकरी हटा दी, फिर स्वयं वो निकल आया, हम स्वयं में, हम स्वयं प्रकाश हैं। अब बाहरी प्रकाश क्या हुआ, ये जो हम जप करते हैं, तप करते हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत तब तक है जब तक वो टोकरी नहीं हटती अज्ञानता वाली। जब वो अज्ञानता वाली टोकरी हट जाती है, फिर इनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाश हो गया। ऐसा लक्षण इस बुद्धि आदिकों के साक्षी आत्मा में ही घटता है, और किसी विषय में नहीं घटता।
अन्य दृश्य वस्तु में नहीं घटता। हे शिष्य, तू चैतन्य आत्म स्वरूप सुषुप्ति स्वपन काल में भी सोता नहीं। बताओ ये कब सोया? सोया कभी? अगर ये सोम पोंदा ना सारा ही खत्म। हाँ, फिर बताएगा कौन? हम भी ना होते यहाँ पर। जो तू सो जावे तो तुझको सोने का ज्ञान कैसे होवे? इस वास्ते तेल और बत्ती बिना इस देह रूप मंदिर में तू चैतन्य दीपक। देखो, तेल और बत्ती के बिना इस देह रूपी मंदिर के अंदर चैतन्य रूपी दीपक जल रहा है हमेशा। एजा दीपक है, जेको तेल की जरूरत कहनी, क्या बत्ती की जरूरत कहनी। सर्वकाल अखंड ज्योति है हमेशा। कौन सा काल ऐसा जिसमें ये ना जागा हो? है? कभी सोया ये? तभी का अखंड ज्योति है ये। इस देह रूप मंदिर में तू चैतन्य दीपक सर्वकाल अखंड ज्योति है। साधु स्वभाव वाले अधिकारी जनों जैसे कोई उदासीन पुरुष अटारी के चौथे अम्बले पर ऊंची जगह में स्थित हो। चौथी मंजिल पे खड़ा है साधु स्वभाव वाला पुरुष। तिस के नीचे चारों ओर से जो रास्ता चलता हो, है ना। अब चौथी मंजिल के ऊपर कोई खड़ा है, नीचे तीसरी, दूसरी, है ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर हो गई। अब इनके ऊपर कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, सभी गुणों वाले। पर जो ऊपर से खड़ा देख रहा है उसको कुछ टच होगा? क्यों? अलग खड़ा है, उते खड़ा है ना। उनको चतले लड़ मरेन हे मुझे को कोट सटेन, उनको को जसर कहना थी से और खाली बस देखता रहे वैसे, है ना। उसको ना क्षति होगी ना लाभ होगा, बस देख रहा है। अब यही बात कर रही हैं कि जो वो चौथी अटारी पर खड़ा है, तीन चारों रास्तों में आप अपनी कामना के अनुसार कोई तो जर जोड़ू जमीन के ग्रहण वास्ते तथा मोक्ष वास्ते अनेक प्रकार की स्त्री पुरुष राजा साधु पंडित वैश्य हस्ती घोड़ा रथ भंगी आदि इधर उधर आते जाते हैं। जो ऊपर से खड़ा देख रहा है, कोई तो संसार को पाने के लिए जा रहा है इधर से उधर, और कोई अपने आप को पाने के लिए जा रहा है, वो खाली देख रहा है। तथा शांतिमान अशांतिमान क्रोधी आलसी अभिमानी दम्भी अर्थात अशुभ गुणवान और शुभ गुणवान स्त्री पुरुष जाते आते हों तथा अनेक विधि के नाटक करने वाले जाते आते हों तथा बाजा बजाने वाले चले जाते आते हों। सारांश यह है कि राजसी तामसी सात्विकी पदार्थों सहित पुरुष और स्त्री इधर उधर जाते आते हों तथा अनेक विधि के इंद्रजालिक लोक अपने गुण दोषों सहित आते जाते हों तथा उन्हीं रास्तों में अनेक शुद्ध अशुद्ध आदिक दोष वाले पदार्थ भी पड़े हों, अनेक विधि के विवाद भी होते रहते हों, परंतु तीन गुण दोष सहित स्त्री पुरुष आदिक पदार्थों का शुद्ध अशुद्ध सहित रास्तों का नित्य स्थित ऊंचे मंदिर के गुण दोषों का, रास्तों के भी गुण दोषों का ऊंचे स्थित दृष्टा पुरुष को स्पर्श भी नहीं होता, है
है ना, किसी का भी गुण स्वभाव, कोई भी अच्छा बुरा व्यक्ति जैसा मर्जी हो, वो खाली ऊपर से देख रहा है, उसको बिल्कुल स्पर्श ही नहीं होगा उन सब का। तैसे ही अन्य देहों की दृष्टि से यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर, अब क्या कह रहे हैं, अन्य देहों की दृष्टि से, ऐसे अब जानवरों को भी तो देह प्राप्त है, पर वो अपना उद्धार नहीं कर सकते। तभी कहा ये 5 भौतिक मनुष्य शरीर ऊंचे मंदिर स्थापन वाला समझो। ये मनुष्य का शरीर क्या हो गया, मंदिर हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों के छिद्र रास्तों के समान है। वह ज्ञान इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कर्म इंद्रियों के विषय शब्द उच्चारण ग्रहण त्याग गमन आगमन मल मूत्र का त्याग इत्यादि मन आदिकों के विषय रास्तों के समान है। अब ये जीव कहाँ कहाँ से बाहर निकल जाता है, कौन कौन से इसके रास्ते हैं, है ना, ये सारे बता रहे हैं। चाहे वो ज्ञान इंद्रियों के विषयों से बाहर निकल जाए, चाहे कर्म इंद्रियों से बाहर चला जाए या अंतःकरण से बाहर चला जाए, वह सात्विकी राजसी तामसी स्वभाव के लिए सर्वदेह इंद्रिय मन आदिकों की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। अब देह तो एक जगह बैठे हैं, अब उसका गुण कैसा है, गुण स्वभाव कैसा है, जो सत्य है रज है तम है ना। अब कहते हैं अब ऐसे स्वभाव वाले इंद्रियों के द्वारा बैठे, हमें लगेंगे तो सही बैठे हुआ है एक जगह पर मन बुद्धि से अपने गुणों से वो बाहर निकल जाता है, बार बार बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके गुण स्वभाव उसको छोड़ते नहीं हैं। अब जैसे हम मान लो मैं अपनी नानी को याद करती हूँ, नानी का खाली आकार नहीं आएगा, उसका गुण स्वभाव भी साथ आएगा। गुण चंगी यही है ना, जब भी जाऊँ ना घर तो हमेशा कुछ ना कुछ देती थी। अब कैसे, अब ये सारा गुण स्वभाव आ रहा है साथ में। अच्छा, ऐसे जो हमें व्यक्ति अच्छा नहीं लगता उसको याद करते हैं, भी उनका गुण स्वभाव होता है ना, सारा आते हैं ना। तभी वो कह रही हैं जो ये जानने के रास्ते हैं ना, इसके ऊपर और किसका असर पड़ता है, गुण स्वभाव का, सत्य रज तम तीनों गुणों का असर पड़ता है। यहाँ से हम प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति अंदर चले गए, राग हो गया है ना, निवृत्ति द्वेष हो गया। अब हैं तो दोनों ही खतरनाक, राग भी द्वेष भी, क्योंकि वो चढ़े तो रहे मन बुद्धि के ऊपर। अब जब मन बुद्धि के ऊपर चढ़े रहेंगे तो अपना रास्ता क्लियर कैसे होगा। इसलिए सत्व रज तम गुण ही रास्ता के समान है, मार्ग के समान है। देह रूप मंदिर के 5 भूतों को चूना पत्थर की न्यायी जाने, माया व अज्ञान को भूमि रूप जाने तथा समष्टि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमानी जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर व स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का अभिमानी जो विश्व तेजस प्रज्ञा है, वही मंदिर के अभिमानी पुरुषों के समान है। अब देखो बाहर देखते हैं समष्टि में क्या दिखाई देता है, ये जितना भी हम बाहर का देख रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, बाहर अभिमानी विराट हिरण्य गर्भ, फिर इधर आते हैं तो बाहर भी वही है, अंदर भी वो विराट का हो गया, स्थूल सूक्ष्म शरीर उसका भी तो हो गया ना। और इधर देखें तो बाहर समष्टि और ये व्यष्टि, इसका भी
स्थूल सूक्ष्म शरीर इसका भी है। अब कहते हैं इस सब के अभिमान विश्व तेजस प्रज्ञ, ये मंदिर के अभिमान के पुरुष के समान है। देखो अब ये है ओंकार की मात्रा है, ठीक है। ओंकार विश्व तेजस प्रज्ञ, ये ओंकार के हैं तीनों एक ही, पर उनके लिए हम बोलते हैं, इसको समझाने के लिए लेते हैं। अब जागृत में ये विश्व सारा हो गया। अब विश्व स्थूल शरीर, उसका भी इसका भी, फिर ये क्या होगी आकार मात्रा, ओंकार की 3 मात्राओं में ना आकार आ गया। अब उसके बाद स्वपन हो गया तेजस में, स्वपन में सूक्ष्म शरीर, ठीक है, ये हो गया उकार। फिर आगे हो गया सुषुप्ति, ये हो गया प्रज्ञा। अब इसके अंदर सुषुप्ति में कौन सा शरीर हो गया, कारण शरीर, ठीक है। और आकार ये मात्रा होगी इसकी। अब ये बाहर का और अंदर का सेम चलता है ये, ठीक है। अब तब भी कहा ये सब देहों को जानने, ईश्वर की पूर्णा, ये अभिमानी जो विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर व स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के अभिमानी जो विश्व तेजस प्रज्ञा है, वही मंदिर के अभिमानी पुरुषों के समान है। समष्टि व व्यष्टि सपूर्ण आत्मक आप अपने अपने मतों के अनुसार जीव की व ईश्वर की पूर्णा ही मंदिर के बनाने वाले चितारे, मतलब वो जो बना रहा है चितेरा के समान है। अब उसके मन में जो आया उसने वही बनाया, ठीक है। अब उसने वही बनाया, इनका कहने का क्या मतलब है, चितेरे के मन में जैसे जैसे आता गया उसने वैसे वैसे मूर्ति वो बनाता गया। अब चितेरे का मन इधर, इसके मन के अंदर जैसा गुण स्वभाव आया वैसा इसने शरीर ले लिया, वो देह बना दी अपनी। अब हम जो ये देह लेकर बैठे हैं, तो ये देह किसने दी हमें, हम हमारे खुद की है ना, ये हमने खुद बनाई है। जैसे चितेरा चित्र खुद बनाता है, उसके मन में जो भाव आते हैं वैसा वैसा वो बनाता जाता है। यहाँ से नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी पूंछ थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, उसके मन के भाव है ना जो बना रहा है। ऐसे जो ये शरीर हमने बनाया है, हमने अपने मन से बनाया है। मन से कैसे, संस्कारों से। अंतमति सोई गति, तभी उन्होंने पहले सत्य रज तम गुणों का बखान कर दिया कि इन रास्तों से हम बाहर निकल जाते हैं, ये रास्ते हैं। अब ये रास्तों से अगर हम बाहर जा रहे हैं, अंतमति सोई गति, अंतमति में क्या चल रहा है, काल तो रहेगा। यही बात वो हमें समझा रही है, यही समझा रहे हैं। जैसे चितेरे ने अपने मन के भावों से चित्र बनाया, वो अधूरा जो चित्र रखते हैं, बाकी में कल बड़े सा अधूरा चित्र होती है बिना शरीर वाला, बाकी में कल बने सा पहले बिना शरीर वाला खत्म थी से होंदे हुए कर्म, है ना। बिना शरीर वाला किवें होंदा है भी, जब इतने अति नीच कर्म होते हैं तब शरीर नहीं मिलता। और दूसरा, जब कोई विद्वान या महापुरुष देह का त्याग करता है, उसको अपनी मां नहीं मिल रही होती, जिस कोख से वो बाहर आना चाहता है, तब वो बिना शरीर के रहता है। जब उसको उसकी माँ मिलती है, फिर वो फिर आकार लेता है। अब यहीं से हम जाने
कि हम कैसे अपना शरीर बनाते हैं, है ना। ये हमारे भी मन से ही बनता है हमारा। ओम तम